ईडी को एक बार फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि जमानत देने की सख्त शर्तों को लागू करके किसी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए, यूएपीए और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जल्द से जल्द निपटारा करने की जरूरत है। सुनवाई में देरी और जमानत देने में सख्त नियमों को लागू करके आरोपी को जेल में रखना ठीक नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसमें जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जज की बेंच ने कहा कि कार्यपालिका को उन कानूनों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला 2016 से 2022 के दौरान का है, जब सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री हुआ करते थे। 15 महीने से वो जेल में है और फिलहाल निकट भविष्य में इस मामले का हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में उन्हें जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2000 आरोपी और 500 गवाह हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई और फैसले में ज्यादा वक्त लगने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि अब तक साक्ष्यों को देखें तो सेंथिल बालाजी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि उनके बैंक अकाउंट में 1.34 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वहीं ईडी को जमानत के सख्त प्रावधान धारा 45(1) और 2 को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। वहीं बेंच ने कहा कि बालाजी को हर सोमवार और शुक्रवार को ईडी के पास हाजिरी देनी होगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में हाजिर रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंत्री रहते हुए बालाजी पर आरोप लगे थे। वहीं न्याय व्यवस्था में जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। ऐसे में जमानत के सख्त नियमों को किसी को जेल में डाले रखने का हथियार नहीं बनाया जा सकता। बता दें कि सेंथिल बालाजी पर AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकद रिश्वत लेने के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मद्रास हाई कोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि निचली अदालत ने भी उनकी जमानत याचिकाएं 3 बार खारिज की हैं। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने बालाजी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। गौरतलब है कि बालाजी को जून 2023 में गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया। बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समय समय पर उनकी रिमांड बढ़ाई जाती रही है। फिर ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी, लेकिन आखिरकार अब जाकर बालाजी को कोर्ट ने जमानत दे दी है।